इस बीच आपको बता दें कि जी राजस्थान पर डॉक्टर करण सिंह यादव ने प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर करण सिंह यादव बीजेपी ज्वाइन करेंगे। भाजपा कार्यालय में वो बीजेपी का दामन थामेंगे, भूपेंद्र यादव का समर्थन करेंगे। हमारे लाइव कार्यक्रम आज के अटैक पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया। करण सिंह यादव अलवर में भूपेंद्र यादव को जिताने का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस से करण सिंह ने दिया था इस्तीफा। राजस्थान के देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप पर आप कर दीजिए अगला कदम डॉक्टर करण सिंह यादव का क्या। मैं बिग ब्रेकिंग न्यूज अभी चलवा देता हूं सर स्क्रीन पर। करण सिंह यादव कल सुबह जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे जयपुर के अंदर, और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल गहलोत उनको ज्वाइनिंग करवाएंगे। और अलवर से जो हमारा बीजेपी का जो सांसद का प्रत्याशी उसको भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे भूपेंद्र सिंह को। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, फोन लाइन पर बात करेंगे विष्णु से। विष्णु, आज फिर से बीजेपी का कुनबा बढ़ने जा रहा है। कौन कौन से नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल आशीष, क्योंकि लगातार बीजेपी ने पिछले कुछ समय से बीजेपी में जो कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं की है वो तादाद बढ़ती जा रही है। अगर बात पिछले दिनों देखा जाए तो महेंद्रजीत मालवीय और लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव सहित कई नेताओं ने ज्वाइन किया था, और आज भी बड़ी ज्वाइनिंग यहाँ बीजेपी में होगी। उसमें पूर्व सांसद 2 बार सांसद रह चुके हैं, इसके अलावा 2 बार विधायक रह चुके हैं। डॉक्टर करण सिंह यादव है, काफी नामी चेहरा है, तो ऐसे में समाज के अध्यक्ष रहे कई सालों से, वो आज बीजेपी का दामन थामेंगे। साथ ही पूर्व विधायक सुरेश नाथ है किशनगढ़ से, वो हालांकि उनकी घर वापसी कही जा सकती है, पहले बीजेपी में थे, निर्दलीय के लड़े, पिछली बार जीते, विधायक बने, इस बार वो हार गए, तो अब बीजेपी का दामन वो थाम रहे। इसके अलावा पूर्व जो वर्तमान में जो अलवर के जिला प्रमुख है वो यहाँ शामिल होंगे, कई प्रधान शामिल होंगे। इसके अलावा 2 पूर्व कुलपति हैं जो विश्वविद्यालय थे, विभिन्न विश्वविद्यालय उनके पूर्व कुलपति हैं, वो शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस को बड़ा जोर का झटका लगने वाला है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में नामी गिरामी है, पहचाने में है, सब लोग उनका जो है पकड़ है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका आज लगने वाला है। लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं नेता कांग्रेस के, और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर हो रही है, क्योंकि करण सिंह यादव खुद कह चुके थे कल इस्तीफा देने के बाद कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे और जो अलवर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करेंगे और उन्हें भारी बहुमत से जिताएंगे। वो तो विष्णु कल 8 के अटैक में जब सुमित कर रहे थे कार्यक्रम, तभी करण सिंह यादव ने लाइव बोल दिया कि भाई कल मैं बीजेपी 11 बजे ज्वाइन करूंगा और अलवर से भूपेंद्र यादव को जिताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच में महेश जोशी का नाम बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। क्या महेश जोशी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या इसकी क्या संभावना है? बिल्कुल, कल हमारे सहयोगी है वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा, उन्होंने बात की थी उनके समर्थकों से, तो उनके समर्थकों ने संकेत दिए थे कि महेश जोशी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जो यहाँ ज्वाइनिंग कमेटी है बीजेपी की, उसके जो चेयरमैन है अरुण चतुर्वेदी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस प्रकार की सूचना नहीं है, और दिल्ली से हो सकता है उनकी बात हुई हो टाई-अप, और इसके आधार पर वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया था कि कुछ नेता थे वो यहाँ की जो स्थानीय ज्वाइनिंग कमेटी है उससे संपर्क में थे, केंद्र में थे, उसके बाद सीधे वहां ज्वाइनिंग हुई मंच पर। तो हो सकता है ये 11 बजे से पहले खुलासा होगा, अभी कुछ देर बाद खुलासा होगा। वापस कोशिश करेंगे महेश जोशी की उनसे बात करने की, क्योंकि वो ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर महेश जोशी भी आते हैं तो बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि महेश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, बेहद करीबी नेता है, और जयपुर में लगातार सांसद भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री थे वहां यहाँ पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा बीजेपी में आ सकता है कांग्रेस छोड़कर। पिछले दिनों शहर के कई नेता भी यहाँ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, और महेश जोशी एक बड़ा नाम है, तो वो भी आ सकता है। हालांकि चर्चा है उनकी स्थानीय स्तर पर, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी रात तक। अब जो है कुछ समय बाद खुद महेश जोशी से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, या जो और बड़े नेता हैं बीजेपी के उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका बातचीत हुई नहीं। हालांकि वो लगातार संपर्क में थे महेश जोशी बीजेपी के कुछ नेताओं में, और चर्चा पिछले काफी समय से चल रही थी। जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था विधानसभा का, तब से संभावना लगी थी कि वो यहाँ जो छोड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं। प्रयास ये भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि
उनको टिकट दिया जा सकता है सांसद का। कई कयास है, लेकिन कयासों का पटाक्षेप तभी होगा जब कंफर्म हो। जैसे जो करण सिंह यादव है, उन सहित कई तमाम नेताओं के कंफर्म हो गया कि वो आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी महेश जोशी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले और इधर से बीजेपी की ओर से भी कोई बात कही नहीं जा रही। जी शुक्रिया आपका विष्णु, जानकारी देने के लिए विस्तृत इस बड़ी खबर पर, क्योंकि आज बीजेपी का कुनबा बढ़ने वाला एक बार फिर से, और आप कह सकते हैं कि कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, इंक्लूडिंग महेश जोशी, करण यादव, इन सब के नाम सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये सभी लोग बीजेपी ज्वाइन आज कर सकते हैं 11 बजे। आज ज्वाइनिंग कमेटी इनको बीजेपी ज्वाइन कराएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लग रहा ये बड़ा झटका।